जय दुर्गे पशुपति गुरु जी। आज हमारे बीच में उत्तरकाशी हिमालय से पधारे हैं महाराज जी। नमस्ते गुरु जी। एक ऐसी शख्सियत हैं जो विचरण करती हैं हिमालय में साधना और सेवा के लिए, और महाराज जी का जो कार्य क्षेत्र है वो पूरा भारत और नेपाल और देश विदेशों में महाराज जी अपनी सेवाएं भक्तों को देते हैं और दर्शन देते हैं। और आज हमारा सौभाग्य है, मैं डॉक्टर मनु और डॉक्टर अजय चमोली, महाराज जी आज ऋषिकेश में पधारे हैं और हमारा सौभाग्य है कि महाराज जी ने हमें दर्शन दिए हैं। तो महाराज जी से बात करते हुए हमने महाराज जी से पूछा कि आपका जो प्रोग्राम है वो कैसा है आने वाले कुछ महीनों में, और उसके बारे में आप हमें बताइए महाराज जी। तो महाराज जी ने हमें जो आज दिया है वो ये है कि महाराज जी का बाबा पशुपतिनाथ नेपाल में महाशिवरात्रि में एक भंडारा है, विशाल भंडारा है। महाराज जी 10वीं पीढ़ी से जल अभिषेक महाराज जी के परिवार और महाराज जी द्वारा किया जाता है। महाराज जी जल अभिषेक के साथ साथ वहाँ पे भंडारा और जन स्वास्थ्य शिविर कैंप और साधु संतों की और ज़रूरतमंदों की सेवा, भोजन से, वस्त्र से, धन से, सब चीज़ों से कराते हैं। और महाराज जी जो हजारों भक्तों का उनके जन कल्याण के लिए, उनके दुख दर्दों के लिए, उनके जो जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में जो परेशानियां उनको दूर करने के लिए महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि से, महाराज जी जो है अपनी दिव्य दृष्टि से सेवा, साधना और प्रार्थना जरूर करते हैं, पर उसके साथ साथ महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि से उनके जो दुख हैं उनको दूर करने के लिए पूजा प्रार्थना पद्धति द्वारा जो है उनको सॉल्व करते हैं, उनको सुझाव कर देते हैं महाराज जी। और महाराज जी जो हैं, अब महाराज जी थोड़ा सा आप हमें बताइए आपके जो जीवन के बारे में, आप कैसे और पशुपतिनाथ तक कैसे आप सेवाएं दे रहे हैं, और जो प्रार्थना और जो पद्धति है जो भारत की, उसको दुनिया तक आप कैसे पहुंचा रहे हैं। थोड़ा सा आप हमें मार्गदर्शन करें, थोड़ा सा बताइए। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय जी। यह परंपरा नेपाल से जो हमारा जलाभिषेक की जो परंपरा है जी, यह 10वां पीढ़ी चली आ रही है। आपकी 10वीं पीढ़ी से? 10वीं पीढ़ी से निरंतर चली आ रही है। क्या बात है। यहाँ ये परंपरा इसलिए बनी, ये पूर्व काल से राजा जी, और आज तक ये निरंतर चल रही है जी। महाशिवरात्रि में जलाभिषेक किया जाता है जी, गौमुख गंगोत्री से अक्षय तृतीया के दिन ओके, यहाँ जल भरा जाता है जी, और साल भर इसकी पूजा जय दुर्गे पशुपति भवन उत्तरकाशी हिमालय में की जाती है। बहुत अच्छा। तत्पश्चात जी, महाशिवरात्रि के लिए बाबा पशुपतिनाथ में जी, पहला स्नान के लिए, जी, अभिषेक के लिए जी, कार्य किया जाता है। जी। यह परंपरा 10वीं पीढ़ी से निरंतर किया जाता है। इसके उपरांत भंडारा जी और चिकित्सा शिविर जी इत्यादि का भी प्रोग्राम किया जाता है। जी यह सेवा भक्तों के कल्याण के लिए, जी, भक्तों के मनवांछित फल प्राप्त के लिए जी, बाबा पशुपतिनाथ में जलाभिषेक किया जाता है। और भंडारा इत्यादि जो प्रोग्राम हरिद्वार में भी निरंतर प्रतिवर्ष किया जाता है। जी, वस्त्र इत्यादि कमल वितरण का प्रोग्राम जी, किया जाता है। जी, और लाखों भक्तों को आज की जो हमारी पूर्णतापूर्ण इतिहास है जी, उसमें जो है हजारों भक्तों का जो है दिव्य दृष्टि से जी, उनकी मानसिकता, शारीरिकता और स्वास्थ्य संबंधी, व्यापार संबंधी कोई भी कार्य हो, उनकी अपने दिव्य दृष्टि से देखकर ही कल्याण करते हैं और उनकी प्रार्थना और पूजा से उनको पूर्णता लाभ प्राप्त होता है। जी। ओम नमः शिवाय। जय पशुपति। जय पशुपति। महाराज जी आप अभी यहाँ पे इंडिया में अभी कितने दिन तक हैं यहाँ पे आप? अभी मैं हरिद्वार में 20 जनवरी तक रहूँगा। आप 20 जनवरी, उसके बाद आप फिर? उसके बाद में फिर हिमालय में जाऊँगा। तत्पश्चात जनवरी फरवरी में जो है प्रोग्राम नेपाल पशुपतिनाथ में रहा जलाभिषेक का महाशिवरात्रि के लिए, वहाँ पर भंडारा प्रोग्राम भी किया जाएगा जी, और बाबा पशुपतिनाथ को जलाभिषेक किया जाएगा। क्या भक्तों को आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है मिल सकता है जी? हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर आप दे सकते हैं। अच्छा जी, एक मेल आईडी हो या मोबाइल नंबर आप हमें बता सकते हैं जी? वैसे हम नीचे बताएंगे इसमें जी। हाँ, लिखो 9675 260 294। कब से कब तक आपको कॉल कर सकते हैं, या कोई ऐसे टाइम जो है सुबह आपकी साधना में है ना, विघ्न ना हो तो 10 बजे से और आपके 5 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। शाम के 5-6 बजे तक आपको कॉल कर सकते हैं।
तो महाराज जी अभी यहाँ आप कितने समय से साधना में हैं? अभी हिमालय में आए हुए थे? हिमालय में तो मेरे को जो गद्दी प्राप्त 19 साल हो गए हैं। 19 साल हो गए इससे हैं। उपरांत पिताजी थे, जी। उससे उपरांत दादाजी थे, जी। उससे उपरांत मेरे परदादा थे। अच्छा, 10वां 10वें पीढ़ी से आ रहे परंपरा हैं। है या परंपरा व पशुपतिनाथ में चली जी। आ रही है। और जो जलाभिषेक जो गंगोत्री गौमुख से हमारा जलाभिषेक अक्षय तृतीया को जो भरा जाता है, जी। वहाँ महाशिवरात्रि में प्रतिवर्ष जलाभिषेक किया जाता है। जी। और जो भक्त कल्याण के लिए, जी। विश्व कल्याण के लिए, जी। और समस्त सनातन कल्याण के लिए जी। जलाभिषेक किया जाता है। अच्छा महाराज जी, एक सवाल था हमारा, जो हमारे जो नौजवान हैं अभी के समय में जो ग्रस्त जीवन जी रहे हैं, इतनी मानसिक पीड़ा से वो चल रहे हैं, और वो जैसे जॉब भी कर रहे हैं पर वो साधना नहीं कर पाते हैं, या मानसिक जो तनाव रहता है उनको, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, जो पारिवारिक क्लेश हैं और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है, उसके लिए कुछ आप हमें थोड़ा सा मतलब ब्रीफ करें, बताएं। जिस प्रकार के आज का जो मानव है जी। इतनी गतिविधि में व्यस्त है, जी। मानसिकता, जी। रोग इत्यादि की प्राप्ति है। जी। इसकी हाँ। मुख्यतः ध्यान से ही जी। ये रोग निजात पा सकते हैं। निजात पा सकते और जिसने अपने पंचभौतिक शरीर को समझ लिया है, हैं। जी। अपने को जान लिया है, जी। वो उसको ये रोग नहीं आ सकता है। नहीं आ सकता। जिसने अपने पंचभौतिक शरीर को समझ लिया है, जी। उसको ये रोग प्राप्ति नहीं हो सकता है और स्वस्थ हो जाएगा। जिसने ध्यान प्राप्ति कर ली, एकाग्र ध्यान। जी। अच्छा, ऐसे महाराज जी कुछ हमारे पास, क्योंकि आप जब आए थे तो हमने ऐसे कुछ उनसे परिचय किया था, तो लोग आपसे पूछना चाहते हैं, साधक भी, जिन जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, खासकर उनकी बेमेल शादियाँ हो रही हैं, या शादी में प्रॉब्लम आ रही, शादी नहीं हो पा रही, चाहे वो मतलब लड़की है या लड़का है, तो उसके लिए भी कुछ थोड़ा साधना कोई हो सकती है उनकी सेवा? साधना यही है कि परमात्मा ने प्रत्येक जीव उत्पत्ति की है। जी। और प्रत्येक जीव उत्पत्ति ये व्यवस्था परमात्मा ने बनाई है स्त्री और पुरुष की। जी। और विवाह का भी यही मेल है। जी। इसमें ग्रहों और नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। जी। जैसे अभी ठंडी है तो अभी ठंडे का मौसम का प्रभाव जी। है, गर्मी है तो गर्मी का मौसम का प्रभाव। इससे निजात पाने के लिए आप, जैसे भी ठंडी है जी। तो हम अभी कोट पहन सकते हैं, जी। गर्म कपड़े इत्यादि पहन सकते हैं। हाँ जी। गर्मी में जो है ऐसी कूलर इत्यादि का यूज कर सकते हैं, हिमालय में रह सकते हैं, ठंडा महसूस होगा। तो यही है जीवन के साथ ग्रहों का और नक्षत्रों के साथ प्रार्थना और ध्यान करके ही निजात पाया जा सकता हाँ जी। है। अच्छा महाराज जी, जो लोग आपसे मिलना चाहें या इस तरह की जिनकी प्रॉब्लम समस्याएं हैं, तो वो आपसे मोबाइल पे बात, मतलब इस जो नंबर दिया है कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर बात कर सकते हैं? हाँ, जो इस प्रकार की जिनकी जो भी समस्या है वो कर सकते चाहे हैं, मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे पारिवारिक जीवन की कोई भी गतिविधि हो, जीवन की, आय की, भाव की, आरोग्य की, वह प्रार्थना गुरु जी से संपर्क कर सकता है। ठीक है जी। और उनकी प्रार्थना स्वीकार होगी। ठीक है जी। और निश्चित उनको लाभ मिलेगा और ठीक है, निश्चय प्राप्ति 100% प्राप्ति होगी। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का। आप इधर आए, पधारे, और हम जैसे लोगों को आपने दर्शन दिए, आपने आशीर्वाद दिया, और उसके लिए हमारी आपको जो है बहुत सारी मतलब प्रार्थना हमारी है कि आप आगे भी आइए, और इन प्रोग्राम में जो आपके होंगे, हम भी इसमें जो है ना पार्टिसिपेट करेंगे आप लोगों के साथ, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ पे आए। जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।